जी के पास में बोले, क्या प्रभु पार्वती जो है आपको वास्तव में पाना चाहती हैं, और साथ ही साथ और है एक दैत्य है ताड़कासुर, उसको वरदान प्राप्त है कि शिव जी के तेज से उत्पन्न बालक से ही उसकी मृत्यु होगी। तो जब यह नहीं होगा तो लड़का कहां से होगा? तो प्रभु ऐसा है, विवाह कर लीजिए तभी ताड़कासुर मरेगा। तब शिव जी ने कहा, भैया जब सबकी इच्छा है तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। अब शिव जी शादी के लिए तैयार हो गए और वहां पर लोग बारात का इंतजार कर रही हैं, और शिव जी भी बढ़िया तैयार हैं कि भैया कोई आए हमको भी सजा दे। अब बाराती सबके सब अपने सज रहे हैं, दुल्हा सरकार को कोई सजाने आ ही नहीं रहा है। दुल्हा सरकार को सजाने कोई नहीं आ रहा है। शिव जी बैठे हैं चुपचाप, सोच रहे भैया कोई आके हमको भी तो सजा दे। जब सब के सब सज लिए बढ़िया सब देवता, तब शिव जी के पास में आए। बोले भैया ऐसा है, शिव जी का बाल बिखरा हुआ, पहले बाल को मोड़ दो। किसी ने कहा भैया शिव जी को कोई मोर और बढ़िया लगा दो, मुकुट बढ़िया बना दिया जाए पहले। तो क्या किया गया, बाल बिखरा हुआ था, बाल को इसे बांध दिए, इकट्ठा किए बांध दिए, तो मुकुट बन गया। हुआ कि भैया मोर लाया जाए। शिव जी ने कहा भैया ये मोर क्या होता है? शिव जी ने कहा ये मोर क्या होता है? सबने कहा रे ये जो मोर होता है ना, सर पे ब्याह के समय पहना जाता है विवाह में। अच्छा फिर बताओ कि जब मोर को पहन लेंगे फिर शादी हो जाएगा तब क्या करेंगे? बोलेंगे कुछ नहीं, फेंक दिया जाता है। और क्या ये बताइए, जो शादी वाला मुकुट होता है कितनी बार पहने हैं? एक ही बार, तो दोबारा पहनते हैं नहीं, आवश्यकता पड़ता है पड़वे नहीं करता है। तो बोले क्या मोर जो होगा ना उसको फेंक दिया जाएगा, और क्या होगा? शिव जी ने क्या कहा, ऐसा है भैया, ऐसा है जिसको मैं सर से लगा लेता हूं उसको कभी मैं उतारता नहीं हूं, जिसको मैं अपने सर पे बिठा लेता हूं उसको कभी मैं उतारता नहीं हूं। तो जो मेरे सर पे बैठ जाएगा वो फेंका जाए ना, ना नहीं फेंका जाएगा। तो कोई ऐसा मोर लेकर के आओ जो कभी फेंका न जाए, बर्बाद न जाए। तो क्या किए? बोले किसी ने कहा, गण ने कहा शिव जी रुकिए मैं व्यवस्था बना रहा हूं। तो क्या किया, गया ढूंढने के लिए कि मोर कहां से लाया जाए। तो देखा क्या कि तमाम पतर का सांप, पतले पतले सांप नाच रहे थे, तैयारी कर रहे थे किसकी, कि परफॉर्मेंस देना है ना शादी में शिव जी के, तो तैयारी कर रहे थे, सब नाच रहे थे। शिव जी के गण गए ऐसे देख रहे हैं, अच्छा बहुत कूद रहे हो, पतर का ठीक लग रहा है, करियवा और बच्चे बढ़िया लग रहा है, नीलका वाला और बढ़िया लग रहा है। हाँ? तो बढ़िया बढ़िया पतला पतला सांप, ऐसे कानी उंगली के बराबर पतला पतला सांप, और डिजाइन का बहुत ध्यान रखा गया। ऐसा नहीं कि कोई सांप पकड़ लेना ना, नीला सांप, लाल वाला सांप, बैगनी सांप, काला सांप, उजरका सांप, सफेद वाला। हाँ? बढ़िया मैचिंग बनाया गया, और मैचिंग बना करके ऊपर ऐसे बांध दी, और बांध करके शिव जी के पास लेकर के आए। बोले हाई देखिए बढ़िया मोर लेकर के आए महाराज, ये मोर कभी हटवे नहीं करेगा। ऐसे शिव जी के ऊपर लटका दिए। अब सोच लीजिए कितना कैसा स्वरूप लग रहा होगा। ऐसे ऊपर बंधा हुआ है सबका पूंछ, और जो सांप हैं चारों तरफ ऐसे लटक रहे हैं, चारों तरफ शिव जी की। अभी हुआ भैया पाउडर कौन लगाया जाए? किसी ने कहा महाराज पाउडर आपको बढ़िया ला रहे हैं, दिव्य ताजा ताजा चिता जला हुआ है। अब सोच लीजिए शिव जी का स्वरूप कैसा है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर की तरह गोरे हैं। अब बढ़िया ताजा चिता जला हुआ था, वहां से गए और भस्म लेकर के आए, शिव जी को बढ़िया भस्म से नहलाए, ताजा चिता के भस्म से। कैसा शिव जी का स्वरूप लग रहा होगा, शिव जी का स्वरूप कैसा लग रहा होगा। अब ये हुआ भैया कि कान में कुंडल किसका पहनाया जाए, तो बढ़िया लाल लाल कलर का बिच्छू लेकर के आए कान में पहनाने के लिए। गले में हार कैसे हो, तो खूब बढ़िया बढ़िया पतला पतला सांप देख करके, बढ़िया डिजाइन का सांप है, कौन कहते हैं घोर कराइट लेकर के आए, और बढ़िया उसको बनाया गया स्वरूप। ऐसे माला पहना दिए, 3-4 सांप लगा करके माला पहना दिए। अब बोले महाराज अब चलिए बारात के लिए तैयार होइए, थोड़ा खड़े हो जाइए। शिव जी जैसे खड़े हुए, शिव जी जैसे खड़े हुए
तो सब के सब ऐसी आंख बंद कर लिए। शिव जी ने कहा, अरे क्या हुआ, आंख तो खोलो। सबने कहा, महाराज पहले आप अपने नीचे देखिए, आपने कुछ पहना ही नहीं है, आपने कुछ पहना ही नहीं है। आपने जो बाघांबर पहना हुआ है ना, कोई पहने तो थे नहीं, खाली ढके थे, पहने तो थे नहीं, खाली ढके थे। महाराज देखिए नीचे गिर गया है। शिव जी ने कहा, भैया आप क्या करें, ब्याह करने जाएंगे, कहीं वहीं गिर गया तब, हम तो किसी तरह खाली बांधे हैं, काम चलाऊं। बोले मैं व्यवस्था बताता हूँ। एक व्यक्ति गया, एक गण गया ढूंढने कि क्या किया जाए, किससे बांधा जाए, कौन सा बेल्ट लगाया जाए। देखे ऐसे देख रहे हैं, दो सांप, बहुत फुर्तीले सांप बहुत तेज से नाच रहे हैं। नहीं नहीं ना ना ना, चलने काम नहीं चल पाएगा। सांप ने देखा, अरे महाराज क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ काम है क्या? बोले नहीं नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है। सांप ने कहा, नहीं महाराज बताइए तो सही, क्या क्यों, मुझ में कुछ कमी है, देखिए देखिए मैं सही से नाच रहा हूं ना, मेरी कमर देखिए कैसे। बोले नहीं नहीं, वही तो देख के बता रहा हूं, तुम किसी काम लायक नहीं हो, तुम इसे छटक रहे हो, और तुमको कहीं हम बेल्ट लगा के बांध दिए, छटक गए, डीजे बजते ही तो गड़बड़ हो जाएगा। बोला ठीक है, प्रयास करूंगा कि खुद को रोक के रखूं। कुछ लोग होते हैं, डीजे बजता है ना तो खुद को रोक नहीं पाते हैं, डीजे बजता है तो खुद को रोक नहीं पाते हैं, कितना भी रोके खुद को, लेकिन रोक नहीं पाते हैं। तो आज उस सांप को पकड़ करके लेके आए। बोले कि ठीक है, हिलना मत, ध्यान देना, डीजे बजेगा तो नाचना मत। बोला ठीक है, नहीं नाचूंगा। पकड़ करके लेके आए और ऐसे बेल्ट लगा के बांध दिए, स्वरूप बन गया। अब सब देवता लोग आए, सोचे कि साथ में चला जाए। ऐसा स्वरूप भगवान का, शिव जी का ऐसा सजा हुआ है कि जो देवियां थी सब की सब वहां से भाग निकली, देवता लोग भाग निकले। बोले महाराज हम नहीं जा पाएंगे ऐसी बारात में। आपने देखा होगा कि जब पहले के समय में बारात लेट होता था ना, लोग कहते थे भैया जा रहे लेट जा रहे हैं, दुल्हवा गड़बड़ है, बराती मारो खाएंगे। बहुत जगह हुआ है ऐसा। तो बोले भैया दुल्हा ऐसा है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग मार खा जाएं। तो देवता कोई नहीं गए। शिव जी ने कहा देवता कोई नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, हमारे गण तो हैं, हम चाहते भी थे कि हमारा गोल चले शादी में। देवता लोग क्या करेंगे जाकर के वहां पर। तो बढ़िया शिव जी के गण सब तैयार हो गए हैं चलने के लिए। कहाँ? विवाह करने के लिए। किसके विवाह में? शिव जी के विवाह में चल रहे हैं बाराती बनकर के। शिव जी कैसे सजे हैं? सर पे सर्पों का ठिकाना लगता है, मस्तक पर चंदा सुहाना लगता है। हो सर पे सर्पों का ठिकाना लगता है, मस्तक पर चंदा सुहाना लगता है। हो सर पे सर्पों का ठिकाना लगता है, मस्तक पर चंदा सुहाना लगता है। हो सर पे सर्पों का ठिकाना लगता है, मस्तक पर चंदा सुहाना लगता है। ओ सर पे सर्पों का ठिकाना लगता है, मस्तक पर चंदा सुहाना लगता है। नौ नवेली सी सजी है ये वधू, नौ नवेली सी सजी है ये वधू। अब तो भोले रूप दीवाना लगता है, सर पे सर्पों का लगता है, मस्तक पर चंदा सुहाना लगता है। हो सर पे सर्पों का ठिकाना लगता है, मस्तक पर चंदा सुहाना लगता है। बोले दुल्हा सरकार की। स्वरूप कैसा है प्रभु का?
पंचमुख 10 हाथ हैं 15 नयन इनके, पंचमुख 10 हाथ हैं 15 नयन इनके, हैं जटा विकराल गंगा भाल जो निकले, विकराल गंगा भाल निकले। पंचमुख 10 हाथ हैं 15 नयन इनके, हैं जटा विकराल गंगा भाल जो निकले। शंकर शंकर जय शिव शंकर, शंकर शंकर जय शिव शंकर, शंकर बोल शंकर, शंकर बोल शंकर, शंकर 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 हाँ बोल शंकर, बोल शंकर, बोल शंकर। औघड़दानी भोले शंकर लगता है, औघड़दानी भोले शंकर लगता है, मस्तक पर चलना सुहाना लगता है। ओ औघड़दानी भोले शंकर, मस्तक पर चलना सुहाना लगता है। नौ नवेली सी सजी है ये वधू, नौ नवेली सी सजी है ये वधू, अब तो भोले रूप दीवाना लगता है, सर पे सर्पों का ठिकाना लगता है, मस्तक पर चलता सुहाना लगता है। सर पे सर्पों का ठिकाना लगता है, लगता है, मस्तक पर चलता सुहाना लगता है। ओ मस्तक पर चलना सुहाना लगता है, मस्तक पर चलना सुहाना लगता है, सुहाना लगता है। बोले दुल्हा सरकार की जय हो। शिव जी बढ़िया सज गए हैं और ऐसा बारात चला है ना, न भूतो न भविष्यति, न उससे पहले कभी बारात ऐसा हुआ था, न उसके बाद कभी ऐसा बारात हुआ। शिव जी बढ़िया सज गए हैं और ध्यान दीजिएगा, नंदी पर बैठे हैं कैसे, उल्टा बैठे हैं, पूंछ की तरफ मुंह किए हैं, पूंछ की तरफ। काहे? सबको दिखा रहे हैं संसार वालों को, क्या ऐ संसार वालों देखो, मैं पहली बार ससुराल जा रहा हूं, पहली बार, तब भी मेरा जो ध्यान है अपने घर की तरफ है। हाँ, मेरा घर बहुत अच्छा नहीं है, तब भी मैं अपने घर की तरफ ही देख रहा हूँ। आजकल क्या होता है, लोग जाएंगे ससुराल, घर पे फोन में करना भूल जाते हैं। हाँ? घर पे फोन ही करना भूल जाते हैं, कहते हैं भैया कि गए वहां पर तमाम आओ भगत होने लगा, साली सरहद सब लोग इकट्ठे हो गई, तो कौन घर को याद करने वाला, कौन माता पिता को याद करने वाला। तो शिव जी सबको शिक्षा दे रहे हैं, बोले क्या कि देखो मेरा घर उतना बढ़िया नहीं है, मैं पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, लेकिन तभी कहाँ देख रहा हूँ, अपने घर की तरफ देख रहा हूँ। तो पूरे संसार वालों को हमारे शिव जी शिक्षा दे रहे हैं और कहाँ निकले हैं, शादी विवाह करने के लिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसा है, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, तो सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग, निवेदन है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। चूंकि बैठे बैठे मैं जानता हूँ 4 घंटा हो गया, पैर में दर्द हो रहा होगा, तो सब लोग खड़े हो जाइए, सबके आराम के लिए कह रहा हूँ। और ध्यान दीजिएगा, आज शिव जी का विवाह है और लोग औरों के विवाह में तो बहुत नाचते हैं, शिव जी के विवाह में आज नृत्य नहीं हुआ ना, नहीं नृत्य किए तो समझ जाइए कि आपको संसार वालों के पीछे नाचना पड़ेगा। और यदि संसार वालों के पीछे नहीं नाचना है तो क्या करना है, शिव जी के विवाह में नाचना है। और क्या कहना है, ऐसन बारात नहीं देखा अभी तक, जिया करे धक्का धक, ऐसन बारात नहीं देखी अभी तक, जिया करे धक्का धक। ऐसन बारात नहीं देखा अभी तक, जिया करे धक्का धक, ऐसन बारात नहीं देखी अभी तक, जिया करे धक्का धक। ऐसन बारात नहीं देखा अभी तक, जिया करे धक्का धक, ऐसन बारात न देखी अभी तक, जिया करे धक्का धक।
नहीं खाए गप्पा गप जिया करे धक्का धक सोने के एको नहीं खाए गप्पा गप जिया करे धक्का धक ऐसन बरात नहीं दिखाई तक जिया करे धक्का धक ऐसन बारात नहीं देखलिया तक जिया करे धक्का धक हरि बोल। दोनों के पांच गुण कोनों के को नहीं दोनों के पांच गोड़ कोनों के एको नहीं दोनों के पांच गुण कोनों के को नहीं दोनों के पांच गोड़ कोनों के एको नहीं सोने के को नहीं चले टकाटक जिया करे धक्का धक दोनों के एको नहीं चले टका टक जिया करे धक्का धक ऐसन बरात नहीं देखलिया तक जिया करे धक्का धक ऐसन बारात नहीं देखलिया तक जिया करे धक्का धक और कोनों के पांच आंख कोनों के को नहीं कोनों के पांच आँख कोनों के एको नहीं कोनों के पांच आंख कोनों के को नहीं कोनों के पांच आँख कोनों के एको नहीं सोने के को नहीं देखे टकाटक जिया करे धक्का धक सोने के को नहीं देखे टका टक जिया करे धक्का धक ऐसन बरात नहीं दिखाया तक जिया करे धक्का धक ऐसन बरात नहीं दिखाया भी तक जिया करे धक्का धक ऐसन बरात नहीं दिखाया भी तक जिया करे धक्का धक ऐसन बरात नहीं दिखाया भी तक जिया करे धक्का धक ऐसन बरात नहीं दिखाया भी तक जिया करे धक्का धक ऐसन बरात नहीं दिखाया भी तक जिया करे धक्का बोले दुल्हा बोले दुल्हा सरकार की जय हो जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे। आप सबके सामने हम एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर उसमें कोई भी त्रुटि लगेगी तो कृपया क्षमा करनी। थोड़ा सामने रहिए ना, सामने रहेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वो सूर्यवंश के सूरज, वो
साथ माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और पुनः शिव जी अपने कैलाश पर्वत को आए। कहा गया है ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा तो अनंत है, हमारा मन नहीं भरता है। हम तो रोज कहते हैं कि कब बैठते हैं 6 बजे और 10 बज जाता है पता नहीं चलता है। 4 घंटा लगातार, और आप लोग तो 1 घंटा पहले बैठे हैं। 5 घंटा लगातार बैठना कोई सामान्य चीज नहीं है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। और ऐसे आप लोगों का सहयोग और बना रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। और कल भगवान कृष्ण का प्राकट्योत्सव है, जन्मोत्सव है। आप सब लोग हमारे शब्द को ही कार्ड समझिए, आमंत्रण समझिए। हमारे शब्द को ही आप लोग आमंत्रण समझिए। और आप ही नहीं, जहाँ तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, जो लोग सुन रहे हैं, आप सब लोग भी हमारे शब्द को ही कार्ड समझिए। आप सब लोग आमंत्रित हैं और आकर के पूरे धूमधाम के साथ में बड़ी दिव्य व्यवस्था की गई है पूरे परिवार की तरफ से। और सम्मिलित हो और ध्यान रहे कि कुछ न कुछ लेकर के आना है। जैसे जन्म जब होता है बच्चों का, लोग कुछ न कुछ लेके जाते हैं, तो कुछ न कुछ लेकर के जाना है। कुछ नहीं है, कुछ बताना आप लोगों को नहीं है, मैं उचित नहीं समझता हूँ। कुछ न हो तो फूल लेकर के आए, न फूल हो तो बगल वाले के यहाँ चोरी मत करिएगा। खाली हाथ भी आ सकते हैं, लेकिन आना सबको है। चलिए, और भैया ये कार्ड रखे हैं आगे, कहाँ गए भैया? रखे हैं आप जय श्री राम। आप जो भी भक्तजन महाराज जी से संपर्क करना चाहते हैं या किसी भी कथा भागवत के लिए आप संपर्क करना चाहते हैं, महाराज जी का कार्ड सामने रखा हुआ है, आप लोग ले सकते हैं और सीधा महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। महाराज श्री के YouTube चैनल और Facebook चैनल पर भी यह कथा लाइव प्रसारित हो रही है।